अच्छा, लास्ट क्लास में तुम लोगों का साउंड आ रहा है ना? हेलो। यस सर, आ रहा है सर। ओके, लास्ट क्लास सर में आ तुम रहा लोग है। का क्या? ठीक है। लास्ट क्लास में क्या हुआ था? लास्ट क्लास में हुआ था कोई भी बिल्डिंग की, कोई भी मैक्सिमम रेसिडेंसी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग का डायमेंशन क्या क्या होगा वो तुम लोगों को समझ में आ गया। कौन सा एरिया का डायमेंशन क्या होगा, क्या नहीं होगा। नॉर्मल जो डायमेंशन होता है, बेसिक डायमेंशन, वो तुम लोग को समझ में आ गया। आज क्या होगा? आज होगा कोई भी बिल्डिंग, अभी तुम लोग को प्लान ड्रॉ करना पड़ेगा। तो प्लान ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चीज तुम्हें दिमाग में रखना चाहिए? सिंपल जो है, सिविल इंजीनियर का जो काम होता है वो है तुम लोगों को अगर एम्प्टी फील्ड के पास, तुम्हें मतलब एम्प्टी फील्ड के सामने खड़ा होकर तुम्हें वो फील्ड में कोई भी स्ट्रक्चर वो फील्ड का अंदर कैसे होगा एंड वो स्ट्रक्चर में कैसे होगा, सब कुछ तुम्हें मेरे पास बहुत हाई करना पड़ेगा। अगर तुम सोचोगे कि तुम जब भी चीज देख के तुम ड्रॉ करोगे, तो ऐसा नहीं है। तुम्हें पूरा ड्रॉ करना पड़ेगा इमेजिनरी इमेजिन के ऊपर। वो ड्रॉ करने के बाद क्या होगा? वो ड्रॉ करने के बाद तुम्हारा वो तुम जो ड्रॉ किया वो ड्रॉ को वो साइड में की फील्ड में जहाँ पे तुम जो एरिया देख के तुम ड्रॉ किया था उस एरिया में वो प्लान का एग्जीक्यूटिव होगा। ठीक है? मतलब वो प्लान से बिल्डिंग या कोई भी स्ट्रक्चर तो कैसे करो। देखो, जब कोई बिल्डिंग, तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखना पड़ेगा हमेशा के लिए। जब कोई बिल्डिंग तुम ड्रॉ करोगे तो वो बिल्डिंग का जो रूम रूम अरेंजमेंट में बोल दिया था, रूम मैनेजमेंट कैसा होगा? रूम का बगल में क्या है नॉर्मल का एक रूम में ड्रा कर रहा हूँ, उसमें तुम्हें पता चल जाएगा। सिंगल सर लाइन में ड्रा कर वॉइस रहा हूँ, कट रहा डबल था। लाइन में बाद में जाऊंगा। ठीक है? वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, और अभी मैं सिंगल वीडियो लाइन पे स्विच हो ड्रा। जा रहा है। ओके, रुको, देखता हूँ नेटवर्क चेंज करके।
हेलो, अभी ठीक है? दिखाई दे रहा है? सब ठीक है? हेलो। हाँ सर अभी हाँ हाँ सर दिखाई दे रहा है, ठीक है सर। ओके ओके, ठीक है। करते फिर तो ब्रेक होने देखो, लगता है। मैं पहले एक रूम का ड्राइंग कर लेता हूँ सिंगल लाइन पे। ओके, मैं बहुत कोई ड्राइंग का तुम्हें सैंपल कॉपी भी दूंगा, वो देख के मैं ऐसे ही ड्राइंग कर रहा हूँ। ओके, तो ये दोनों जो हो गया, ऊपर वाला पोर्शन हमेशा के लिए नॉर्थ माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हो गया मेरा बेडरूम। हमेशा याद रखो, मैक्सिमम बिल्डिंग जो होता है मैक्सिमम 2 BHK का होता है, ठीक है। बेडरूम, तो दोनों बेडरूम हो गया। दोनों बेडरूम का खिड़की होगा कहाँ पे? यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो WW और साइड में इधर, मतलब मेरा जो खिड़की बेडरूम पूरा नॉर्थ में नहीं हुआ, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट में हो गया, ठीक है। उसके साथ क्या होगा? बेडरूम के साथ मैं बोला था अटैच में एक टॉयलेट होगा, तो इस साइड में तुम एक टॉयलेट बना सकते हो, ठीक है। डायमेंशन में दिखा देता हूँ पहले। टॉयलेट, ओके। और क्या होगा? ठीक है, जो बेडरूम ऐसा करके मैं यहाँ पे खत्म करूंगा। और भी तुम रूम ले सकते हो अगर पोजीशन बड़ा हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे बेडरूम का एक डोर एंट्री के लिए, इधर भी एक डोर इस बेडरूम के एंट्री के लिए, टॉयलेट यहाँ पे एंट्री के लिए। तो डोर का अलग अलग डायमेंशन, विंडो का अलग अलग डायमेंशन हो, तुम लोगों को तो बोल दिया था कल। इधर क्या किया? इधर में एक किचन वाला लिया, ठीक है। किचन किचन का डोर इस साइड में किया, ठीक है। और इधर क्या हुआ? डाइनिंग एंड ड्राइंग रूम, ठीक है। सब इस साइड में हुआ। मेन एंट्री में कोई भी एक साइड में रख सकता हूँ, जैसे इस साइड में मैं मेन एंट्री रख दिया, ठीक है। मेन एंट्री का डोर बड़ा होता है, ये हो गया मेरा मेन एंट्रेंस। ओके, इस साइड में शायद बड़ा रोड होगा, ठीक है। तो फिर ये जो पोजीशन, ये पोजीशन में क्या होगा? ये पोजीशन में मेरा आ जाएगा स्टेयर केस, ठीक है। स्टेयर केस मतलब जो सीढ़ी का घर होता है वो घर आ जाएगा स्टेयर केस, ओके। तो ये हो गया मेरा डाइनिंग, ड्राइंग, टॉयलेट, किचन, जो सिंपल एक बेडरूम होता है। तुम इसके साथ और भी कर सकते हो। ये जो एंगल है, विंडो को थोड़ा सा इस साइड में करके यहाँ पे विंडो करके, ये जो एंगल है यहाँ पे एक अटैच टॉयलेट भी कर सकते हो, ठीक है। ये तुम्हें ऐसा करके ड्राइंग करना पड़ेगा, ओके। तो अभी तुम बोलोगे डायमेंशन क्या क्या होगा? डायमेंशन नॉर्मली तुम्हारा जो घर है उस घर का डायमेंशन देखोगे, जो तुम्हें डायमेंशन का दो तीन तो घर का तो डायमेंशन का याद हो जाएगा। जैसे ये डायमेंशन देखो, कोई फिक्स नहीं है, बेडरूम कुछ भी हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बेडरूम रख सकते हैं, कोई बहुत छोटा बेडरूम रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका डायमेंशन ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स होगा कि कुछ होगा, ऐसा नहीं है। तो लेकिन नॉर्मली डायमेंशन क्या होगा? नॉर्मली डायमेंशन ये होगा कि वो रूम में कोई रह सकता है एंड वो रूम फिक्सेबल होगा। तो इतना छोटा देखो, बेडरूम में जैसे क्या क्या रहता है? एक डबल बेड, एक अलमीरा, एक तुम्हारा कपड़ा रखने का वो आलना टाइप, और एक तुम्हारा टेबिल, ठीक है। ड्रेसिंग टेबल हो सकता है, ड्रेसिंग टेबल की टेबल लैम्प, ऐसा ऐसा रख सकते हैं। और ऐसा रखने के बाद भी तुम्हें चलने के लिए, ऐसा कि बेडरूम के घूमने के लिए थोड़ा सा प्लेस होना चाहिए। तो इतना बड़ा बेडरूम होना, तुम ऐसा बेडरूम बना दिया जैसे 10 फीट बाय 7 फीट, तो उसमें क्या होगा? तुम्हें बेड आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो बेडरूम थोड़ा सा, क्योंकि बेडरूम रहने के लिए होगा, उसमें हर एक रूम पे कंफर्ट कंफर्ट होना चाहिए, ऐसा ऐसा तुम्हें देखना पड़ेगा। तो बेडरूम का डायमेंशन में क्या दे दिया? यहाँ पे 12 फीट इंटू 15 फीट, ठीक है। ये हो गया मेरा बेडरूम। इसका मतलब है तुम्हारा 4 मीटर इंटू 5 मीटर, ठीक है। ठीक, 4 मीटर इन 5 मीटर का बेडरूम दिया, जो बहुत बड़ा है। इससे भी छोटा कर सकते हो, ये तुम्हारा ऊपर डिपेंड करता है कि कितना छोटा करोगे। बहुत छोटा नहीं, बहुत बड़ा नहीं। अभी क्यों? अभी मार्केट में जो घर हो रहा है सबके पास उतना जमीन नहीं है। पहले क्या होता, सबके पास बहुत ज्यादा जमीन रहता था, तो वो लोग क्या करते थे, बड़ा बड़ा, पुराना जमाने का जो घर हो गए, जो बहुत बड़ा बड़ा होता है। लेकिन अभी आदमी के पास उतना तो पैसा नहीं है, उतना जमीन भी नहीं है, तो घर, हाँ, घर थोड़ा सा छोटा होने लग गया। ओके, ये हो गया तुम्हारा मेन प्रॉब्लम
तो बेडरूम का सेम टू सेम बेडरूम का मैं ले लिया, ठीक है, 2 बेडरूम का सेम। अटैच टॉयलेट का डायमेंशन क्या होगा? अटैच टॉयलेट से नाइट टाइम इस बेडरूम में जो रहेगा उसका बाथरूम के लिए, पूरा दिन यूज नहीं होगा, ये दोपहर में कोई रहेगा तो उसके लिए, मतलब मेन टॉयलेट जैसा हर टाइम यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अटैच टॉयलेट बहुत छोटा होता है, तो 1.5 मीटर में इंटू 1.5 मीटर, ठीक है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर भी रख सकते हो। अटैच टॉयलेट में क्या होगा? अटैच टॉयलेट में एक टैप होता है और कुछ नहीं, ठीक है, ये दोनों चीज, एक टैप, एक बाथरूम के लिए इंडियन प्लांट कोमोड, उसका फ्लैश फ्लैश एक वगैरह रहता है, और एक तुम टावल स्टैंड बैठा सकते हो और कुछ नहीं। तो अटैच टॉयलेट ऐसा हो गया। मेन टॉयलेट बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेन टॉयलेट पे क्या होगा? मेन टॉयलेट में तुम्हें कपड़ा धोने का जो प्लेस है वो प्लेस चाहिए, शावर चाहिए, बाथरूम तो चाहिए, बाथरूम मतलब तुम्हारा इंडियन पैन या कोमोड चाहिए, और भी कपड़ा चेंज करने का, कपड़ा धोने का, क्योंकि मैक्सिमम आदमी लोग इस रूम का ये मेन टॉयलेट जो है उसमें वो यूज करेगा। तो फिर मेन टॉयलेट का डायमेंशन क्या होगा? मेन टॉयलेट का डायमेंशन होगा तुम्हारा 4 मीटर इंटू 2 मीटर, ठीक है। तो 8 स्क्वायर मीटर, तुम स्क्वायर मीटर के हिसाब से देखो, 8 स्क्वायर मीटर हो गया। स्टेयर केस का डायमेंशन हमेशा के लिए फिक्स रहता है। कितना फिक्स रहेगा? कि कुछ स्टेयर केस तुम्हें पता है, पहले दिन बोला था, ये स्टेयर केस का लैंडिंग होता है 1 मीटर, ठीक है, ये जो लैंडिंग का पोजिशन 1 मीटर, इधर भी मतलब दोनों साइड का स्टेयर से 1 मीटर दूर में छोड़ना पड़ेगा, तो इधर हो गया 2 मीटर, और बीच में क्या? बीच में 10 स्टेप रहेगा, 250 फिर 250 करके, तो 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, तो टोटल हो गया 4.5 मीटर। तो स्टेयरकेस का लेंथ हो गया 4.5 मीटर, ठीक है। स्टेयरकेस के लिए 4.5 मीटर चाहिए, इससे छोटा वाला पोजीशन में स्टेयरकेस नहीं होगा। और इस साइड में कितना चाहिए? इस साइड में तुम्हारा चाहिए कितना? इस साइड में चाहिए तुम्हारा 1 मीटर, और इधर 1 मीटर, तो 2 मीटर, ठीक है। तो बहुत कोई बोलेगा ये 800 मिलीमीटर का स्टेयरकेस भी होता है, एक्चुअली होता है, लेकिन 800 मिलीमीटर में क्या होगा? तुम जब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में कुछ सामान शिफ्ट करोगे, जैसे बहुत बड़ा सामान, बेड, अलमीरा, ऐसा ऐसा जब शिफ्ट करोगे, उस टाइम शिफ्टिंग में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि 800 मिलीमीटर थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, 1 मीटर बड़ा हो जाएगा। हमेशा रखो, जो रेसिडेंसी बिल्डिंग होगा उसका स्टेयरकेस होगा 2 मीटर, इस साइड में मतलब 1 मीटर, फर्स्ट साइड 1 मीटर, सेकंड साइड 1 मीटर, एंड जो पब्लिक यूज के लिए होगा वो एक एक साइड 2 मीटर कर दो, मतलब फर्स्ट 2 मीटर, सेकंड 2 मीटर, ये ले सब ऑफिस, हॉस्पिटल, स्टेशन एरिया, ऐसा ऐसा पब्लिक यूज जहाँ पे एक साथ बहुत ज्यादा पब्लिक यूज होता है, एंड जहाँ पे और भी ज्यादा, जैसे स्टेशन एरिया कि बस स्टैंड, ऐसे एरिया पे जहाँ पे और भी ज्यादा यूज होता है, उधर और भी ज्यादा बड़ा कर दो, ठीक है, क्योंकि आदमी को कंफर्टेबली ऊपर से उठना है, उधर एक साथ कोई आदमी उठ सकता है, और मतलब बहुत आदमी एक साथ उतर सकता है, ये दोनों एक साथ होगा। तो ये हो गया 4.5 मीटर 2 मीटर फॉर रेसिडेंसी बिल्डिंग, ओके। अभी आता हूँ किचन। किचन में क्या होगा? किचन का इधर एक छोटा खिड़की रहेगा। किचन में क्या होगा? किचन में मैक्सिमम टाइम तुम्हारा क्या होता है? जब खाना पकाने का टाइम यूज होता है, तो किचन में क्या होगा? किचन का डायमेंशन भी बाथरूम जैसा, बाथरूम से थोड़ा बड़ा कर सकते हो, तुम्हारा 4 मीटर इंटू 3 मीटर, ठीक है। तो किचन का डायमेंशन हो गया। तो बाकी जो बचा हुआ एरिया रहेगा तुम्हारा घर का, वो एरिया होगा डाइनिंग रूम, ठीक है। डाइनिंग रूम अगर छोटा होगा तो डाइनिंग रूम का कोई डायमेंशन दे सकते हो, लेकिन डाइनिंग रूम जितना बड़ा होगा उतना अच्छा है, क्योंकि ये घर का हर आदमी मैक्सिमम टाइम, ये 24 आवर्स का मैक्सिमम टाइम तुम्हारा बिताएगा डाइनिंग रूम पे, ओके। कोई तो अपना बेडरूम के रात का टाइम घुसेगा कि दोपहर का टाइम घुसेगा, और बाकी जो सुबह से लेके दोपहर तक एंड तो शाम से लेके पूरा रात तक वो जो टाइम मैक्सिमम टाइम बिताएगा डाइनिंग पे। प्लस डाइनिंग में क्या होगा? कोई बाहर का गेस्ट है, वो आदमी आके बैठेगा डाइनिंग पे, इसलिए डाइनिंग रूम सबसे कंफर्ट एंड सबसे बड़ा रूम होना चाहिए, ओके। यहाँ पे टीवी सेट वगैरह सब कुछ लगा रहेगा, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ओके। तो डाइनिंग रूम का डायमेंशन अगर तुम देना चाहते हो 5 मीटर इंटू 8 मीटर दे सकते हो, नॉर्मली बड़ा होता है डाइनिंग रूम, की और भी बड़ा कर सकते हो, ओके। तो डाइनिंग रूम सबसे बड़ा होगा। ये हो गया तुम्हारा बेसिक प्लान। तुम लोग एक काम करोगे, तुम लोग नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा जितना प्लान हो सकता है उतना प्लान करके मुझे दिखाओगे। मैं चाहूंगा हर एक एक करके प्लान करके देखो, पहले सिंगल लाइन में पढ़ो, उसके बाद जिसका प्लान मैं ठीक बोलूंगा उसको सबका प्लान में थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा, वो होना ही चाहिए। जितना तुम लोगों का प्लान में प्रॉब्लम होगा उतना
प्लान तुम्हारा ठीक ठाक आएगा। ओके, जितना करेक्शन होगा तो तुम लोग दिखाओ, दिखाने के बाद मैं करेक्शन बोलूंगा, वो करेक्शन करके नेक्स्ट क्लास में लेके आओ। ठीक है, ये हो गया प्लान। इसके बाद देखो, ये प्लान का जो डायमेंशन किया, उसके बाद जब तुम डबल लाइन पे ड्रा करोगे, एक्चुअली पार्टीशन वॉल एंड मेन वॉल जो डिफरेंस 250 मिलीमीटर एंड 125 मिलीमीटर, उस टाइम तुम लोगों का डिफरेंस और भी ज्यादा हो, मतलब उस टाइम इस डायमेंशन का डिफरेंस देखोगे बढ़ जाएगा। तुम इसके साथ क्या कर सकते हो, उसके साथ एक बैल्कनी दे सकते हो। बैल्कनी कोई भी है, जैसे इधर डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम के बगल में एक बैल्कनी दे दिया। हमसे याद रखो, बैल्कनी का जो विड्थ होगा 1 मीटर टू 1.5 मीटर विड्थ होगा बैल्कनी का विड्थ। और लेंथ जितना दूर तुम देना चाहते हो दे सकते हो, लेकिन विड्थ हमेशा 1 मीटर टू 1.5 मीटर इक्वल टू 3 फीट, 3 फीट के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि बैल्कनी का जो बीम जाता है वो कैंटिलीवर बीम जाता है, इसलिए। और एक चीज याद रखो, जो लाइन मैक्सिमम लाइन ऐसा एक एक रेगुलर लाइन, जैसे रेगुलर लाइन हुआ ऐसा रेगुलर लाइन होना चाहिए। तो क्या होगा रेगुलर लाइन पे, रेगुलर लाइन पे क्या होगा, रेगुलर लाइन पे तुम्हारा ये जो बीम बीम ऊपर से नीचे तक ऐसा करके रेगुलरली जाएगा। ठीक है, ये जो रेगुलर लाइन, कोई म्यूट करो जिसका अनम्यूट है, तो रेगुलर लाइन पे बीम जाएगा। ओके, रेगुलर लाइन पे बीम जाएगा, इसलिए वो लिखिए लाइन आप। रेगुलर होगा। ओके, और क्या क्या चीज है, और क्या क्या चीज बिल्डिंग के ड्राइंग के टाइम ख्याल रखना पड़ेगा, तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो तुम्हारा जो कंफर्टेबल मतलब जो सबसे सेफ्टी होगा, तुम्हारा एंट्री एंट्री हमेशा डाइनिंग और ड्राइंग रूम पे होगा। ठीक है, कभी भी एंट्री बेडरूम पे नहीं होगा। इसका फर्स्ट रीजन है सेफ्टी। तुम एंट्री करते बेडरूम के, सबसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पोजीशन होता है एक बेडरूम। इस बेडरूम में तुम्हारा कोई भी बेडरूम पे, घर का बेडरूम पे क्या रहता है, अलमारी रहता है, पैसा रहता है, सब कुछ, सब सेफ्टी वाला चीज वहां पे रहता है। ठीक है, तो अगर कोई बाहर का आदमी आया, डाइनिंग रूम में हमेशा तुम्हारा जान पहचान वाला आदमी आ गया ऐसा नहीं है, बाहर का आदमी, कोई रिपेयरिंग का आदमी, कोई कुछ भी आदमी आ सकते तो डाइनिंग में बैठेगा। ठीक है, जिसको तुम पहचानते भी नहीं हो। अगर तुम्हारा एंट्री बेडरूम पे हुआ, मतलब वो बेडरूम के ऊपर से ऐसे करके डाइनिंग पे आया, तो क्या होगा, तुम्हारा वो बेडरूम में जहाँ पे पैसा है, अलमारी है, कौन सी साइड पे है, कुछ भी है, सब कुछ देख लेगा। ठीक है, तो एंट्री हमेशा डाइनिंग पे होगा, कभी भी एंट्री कोई भी पोजीशन पे बेडरूम पे नहीं होगा। सेकंड सेकंड ऑप्शन है, तुम्हें ये ख्याल रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा कि पैसेज, बिल्डिंग का अंदर ज्यादा पैसेज ऐसा ऐसा करके पैसेज नहीं होना चाहिए। पैसेज मतलब दोनों रूम के बीच में गैप ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसेज में मैक्सिमम टाइम एयर एंड लाइट नहीं आता है। ठीक है, तो क्या होगा, पैसेज रूम सबसे पहले डैमेज हो जाएगा। डैमेज हो जाएगा वो रूम, वो बिल्डिंग का तुम्हारा जो लॉन्जिविटी वो घटने लगेगा। ठीक है, तो याद रखना पैसेज ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एम्प्टी रूम है, देखो इधर से लाइट आएगा, विंडो से इधर से लाइट आएगा, यहाँ पे भी एक विंडो रहेगा या बैल्कनी टाइप का, तो टॉयलेट में इधर इधर से लाइट आएगा। हमेशा जो रूम हुआ मेरा, हमेशा हर साइड से लाइट एंड एयर आएगा। तुम्हें भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि हर साइड से लाइट एंड एयर आना चाहिए। ठीक है, नेचुरल लाइट एंड एयर। लेकिन मैक्सिमम घर में अभी एसी हो गया है, लेकिन फिर भी तुम्हें खिड़की एंड डोर ऐसा पोजीशन में रखना चाहिए जो हमेशा के लिए लाइट है। ऐसा कोई रूम नहीं होगा जिसमें कभी लाइट नहीं आएगा। ठीक है, कि बाहर का एयर, जो नेचुरल एयर वो एंट्री नहीं कर पाएगा, तो कोई पैसेज नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन है, याद रखो, पैसेज नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है, तुम लोग का रूम में एंट्री होगा तुम्हारा सिर्फ डाइनिंग पे, कोई बेडरूम भी एंट्री नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन, टॉयलेट। टॉयलेट का पोजीशन हमेशा के लिए तुम्हारा कोई भी बेडरूम का आसपास में होना चाहिए। ठीक है, टॉयलेट का पोजीशन इसलिए, इसलिए कि टॉयलेट में तुम टॉयलेट का अंदर हो, बाहर से कोई आदमी आया, यहाँ पे बैठा हुआ है सोफा सेट पे, ठीक है, तुम टॉयलेट पे निकलने के टाइम तुरंत टॉयलेट से निकल के तुम तुम्हारा बेडरूम जो है वो बेडरूम में घुस सकते हो। तो क्या होगा, वो आदमी के सामने ज्यादा देर तक तुम बाथरूम से निकला हुआ हो, मतलब तुम्हारा पास उस टाइम अच्छा कपड़ा नहीं है, तुम तुरंत उधर से निकल के बेडरूम में घुस जाओ, उसके कपड़ा चेंज करो, कपड़ा चेंज करके उसके बाद आकर आदमी के साथ मिलो। इसलिए टॉयलेट एंड बेडरूम का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तुम इस साइड में कोई
जैसा बोला सर वॉइस ब्रेक हो रहा था। प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन और एक हाँ वॉइस हाँ अभी ठीक है। नहीं आ रहा है सर आवाज आपका। तुम्हारा किच अभी ठीक है। हेलो आपका आवाज नहीं आ रहा। हेलो अभी ठीक सुनाई दे रहा है? नो सर अभी भी नहीं आ नहीं रहा। सर अभी भी ठीक नहीं। अभी 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 तो यहाँ पे नेटवर्क है तो अच्छे से अभी ठीक आ रहा है देखो। यस सर। हाँ देखो एक चीज और एक याद रखो अटैच टॉयलेट टॉयलेट किचन ये तीनों प्लेस के लिए तुम्हें चाहिए मेन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है पानी का काम ये तीनों प्लेस पे ही होगा। ठीक है तो ये तीनों प्लेस का ड्रेनेज होगा तो ये तीनों प्लेस को मैं जैसे टॉयलेट किचन एक साइड तीन साइड रखा इसमें भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वाटर क्लोजेट या सोक पिट बना के ड्रेनेज डायरेक्ट नीचे चला जाएगा। वरना अगर हो सकते तो ये तीनों कोई बिल्डिंग का एक ही साइड में रखो लेकिन ये टॉयलेट का भी फ्रंट में नहीं जाएगा क्योंकि फ्रंट में तुम फ्रंट से बाहर का आदमी ऐसा रोड से जा रहा है फास्ट तुम्हारा घर का टॉयलेट रूम देखेगा वो अच्छा नहीं रहेगा बिल्कुल। ठीक है तो टॉयलेट रूम कभी फ्रंट पे नहीं जाएगा वो चीज याद रखो। और बाकी जो चीज है वो भी याद रखो जो बाहर का जो चीज है वो भी याद रखो। तो ऐसा एक ड्राइंग करके मुझे सिंगल लाइन पे तुम लोग जितना लड़का हो वो सब ड्राइंग करके मुझे दिखाओ उसके बाद मैं चेक करूंगा नेक्स्ट सैटरडे। ओके सर स्टेयर का बता दीजिए। स्टेयर का देखो स्टेयर कोई भी एक साइड पे होगा लेकिन स्टेयर हमेशा याद करो एंट्री के आसपास में स्टेयर होना चाहिए। कोई एंट्री आएगा तो आसपास में स्टेयर डायमेंशन डायमेंशन 4.5 मीटर रेसिडेंसी के लिए एंड 2 मीटर स्टेयर रूम। सर वो 2.5 मीटर वो क्या है? कौन सा ये 2.5 स्टेयर का जहां पे तुम्हारा मतलब स्टेप रहेगा 2.5 मीटर पे स्टेप रहेगा स्टेप का सामने एंड स्टेप का बीच में जो लैंडिंग 1 मीटर का गैप रहेगा और स्टेप रहेगा 2 एरिया पे। ओके ओके स्टेप का वो रहेगा 2.5 मीटर एरिया पे एंड उसका सामने पीछे 1 मीटर इसलिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा 4.5 इंटू स्टेयर रूम 4.5 इंटू 2 मीटर ये होगा डॉगलेग स्टेयर। डॉगलेग स्टेयर 4.5 मीटर इंटू 2 मीटर ये होगा। ठीक है जॉब करता हूँ। ये वाला क्लासरूम में शेयर कर दीजिए। हाँ ये ड्राइंग में क्लासरूम में शेयर कर दूंगा एंड तुम लोग पहले ड्राइंग करो एक ड्राइंग मुझे दिखाओ नेक्स्ट सैटरडे दिखाने के बाद मैं और भी कुछ स्पेसिमेन ड्राइंग तुम लोग को शेयर करूंगा। सर पेन Okay. पेंसिल ड्राइंग करें कुछ भी से पेन पेंसिल कुछ भी से तुम ड्राइंग करो तुम्हारा अभी रफ पेज पे ड्राइंग करो नॉर्मल कॉपी पे ड्राइंग करो कुछ भी जब ड्राइंग सबसे मतलब अच्छा हो जाएगा उस टाइम मैं बोलूंगा जे इस ड्राइंग को तुम
कोई भी अच्छा कॉपी में करो। ओके, अभी रफ तुम लोग को सीखने के लिए अभी मैं नहीं बोलूंगा A4 पेज ड्राइंग शीट ऐसा ऐसा में करो, कोई भी रफ पेज घर में तो होगा, कोई भी कॉपी डायरी, जैसे मैं डायरी में ड्रॉ कर रहा था, ऐसा कुछ भी होगा तो उसमें करो। सीखना चाहिए, जितना कॉपी हो सकता है ड्राइंग करो। एक बोला मतलब एक ही करूंगा ऐसा नहीं है, जितना कॉपी हो सकता है वो ड्राइंग करो। एक्चुअली इन फ्यूचर में जब तुम ड्रॉ करोगे कोई भी प्लान के ऊपर, मैं जैसे एक प्लान दिया, मतलब मेरा एक जमीन है, मैं तुम्हें लेके गया एक जमीन, ये जमीन है मेरा, इस एरिया है, इस एरिया के अंदर मेरा घर करना है। तुम्हें कभी भी एक ड्राइंग मुझे देना नहीं है। फर्स्ट में तुम्हें कितना ड्राइंग देना है, मिनिमम 5 या 6 ड्राइंग देना है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। तुम एक ड्राइंग दिया, तुम्हारा कोई दोस्त मुझे 5 ड्राइंग दिया, इस जमीन के अंदर ऐसा 5 टाइप का प्लान हो सकता है। जो प्लान को घर होगा तो देखने में ऐसा ऐसा होगा। तो मैं देखा जब 5 में मेरे पास ऑप्शन आया तो 5 से कोई एक चूज किया, तो मैं उसके पास ही जाऊंगा। तुम एक ही ऑप्शन दिया तो मैं तुम्हारे पास क्या जाऊंगा, शायद तुम्हारा जो प्लान दिया वो मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन जो 5 प्लान होगा उसमें तो कोई ना कोई प्लान मुझे पसंद आएगा। और तुम्हारे पास, तुम्हें पता होगा वो 5 प्लान का एडवांटेज क्या है, 5 के डिसएडवांटेज क्या है। तुम मुझे बोलोगे उनमें से जो पसंद हुआ मैं मेरे फैमिली के साथ बात करूंगा, दोस्त को, रिलेटिव को दिखाऊंगा, ऐसा ऐसा प्लान होगा, उनमें से जो अच्छा होगा वो प्लान के हिसाब से मैं घर करूंगा। ओके, तो ये होना चाहिए, मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। इसलिए तुम लोगों को भी कोई भी एरिया के ऊपर 5-6 ड्राइंग मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद जो चूज होगा उसके ऊपर मैं एनालिसिस करूंगा। मतलब इंजीनियर जो है वो एनालिसिस, उसका सेक्शन, एलिवेशन सब कुछ अलग अलग बनाएगा। लेकिन फर्स्ट प्लान तुम्हें 5 होना चाहिए, 5-6, जितना ज्यादा ऑप्शन दे सकते हो कोई आदमी को, वो उतना खुश होगा एंड उतना तुम्हारे पास आदमी और भी क्लाइंट आदमी आएगा। एक्चुअली तुम्हें खींचना क्या है, और भी क्लाइंट खींचना है तो उतना ज्यादा क्लाइंट आएगा। ओके, ठीक है, सर अगर स्टॉप करता हूँ। एक ही अगर प्लॉट पर सर मान लीजिए 5 डिजाइन बनता है तो सर उसका कॉस्ट तो वेरी कर हाँ। जाएगा ना एक डिजाइन के लिए। कॉस्ट कॉस्ट क्यों वो वेरी करेगा, पिकअप तुम्हारा तो एक ही सिलेक्ट होगा। हाँ, उसमें से एक ही सिलेक्ट होगा। तुम किसी को ऑप्शन दे रहे हो, जैसे तुम कोई सिंपल कोई मार्केट में गए हो शर्ट खरीदने के लिए, दुकान में क्या करता है, दुकान में तुम्हें क्या एक शर्ट, जो तुम्हारा ये शर्ट थी, तुम बोला मेरा शर्ट का साइज ये है, मीडियम साइज का चाहिए, तुम्हें एक शर्ट दिखा के बोलता है ये शर्ट तुम्हारा है, तुम चले जाओ। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बहुत ज्यादा ऑप्शन देता है, इतना ऑप्शन देता है जो तुम खुश होकर, जो इधर तो कलेक्शन ज्यादा है, इधर ऑप्शन ज्यादा देता है, तो इधर ही जाऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम। तुम्हारे दोस्त को बोलोगे इस मार्केट में चलो, इस मॉल पे, ये उधर बहुत सारा ऑप्शन है, तुम्हारे पास बहुत सारा कलेक्शन आया है, मतलब क्या है, तुम्हारे पास बहुत सारा ऑप्शन है चूज करने के लिए। लेकिन कोई दूसरा जो दुकान है, कपड़ा का दुकान, छोटा छोटा जो होता है, उसके पास तुम अच्छा वाला कपड़ा खरीदने क्यों नहीं जाते हो, क्योंकि उसके पास ज्यादा ऑप्शन नहीं देता है तुम्हें क्या 5, 10, 20 ऐसा दिखाएगा। लेकिन शॉपिंग मॉल पे तुम्हारे पास 50, 60 ऐसा ऐसा तुम्हें ड्रेस दिखाएगा। तो तुम ऑप्शन ज्यादा है इसलिए कलेक्शन, जिसको तुम उस टाइम कलेक्शन बोलते हो, कलेक्शन ज्यादा है इसलिए जाता है। एक्चुअली उसके पास ऑप्शन ज्यादा है इसलिए तुम जाते हो, जो सिंपल है। तुम्हारा जो ह्यूमन का लॉजिक है, ऑप्शन तुम जिसके पास ज्यादा मिलेगा उसके पास तुम हमेशा के लिए जाओगे, ठीक है, इसलिए तुम जाते हो। सेम टू सेम कोई अगर तुम्हारे पास आएगा, तुम्हें भी उसको ऑप्शन देना चाहिए। जितना ज्यादा ऑप्शन दोगे, 3, 4, 5 ऐसा ऐसा ड्राइंग दिखाएगा, वो तुम्हारे पास ज्यादा आएगा। ये बहुत सारे ऑप्शन देता है, इनमें से तुम चूज कर लो। लेकिन कोई अगर एक ही देगा, जो एक दिया यही करना पड़ेगा, मतलब वो जो घर हो रहा है तुम्हारा प्लान का इसमें हो रहा है, लेकिन तुम अगर ऑप्शन दोगे तो वो लोग सोचेगा कि नहीं, इस ऑप्शन में मैं चूज करूंगा, इसका मतलब मेरा जो हिसाब से वो होगा, इसलिए ऑप्शन देना चाहिए आदमी को, ठीक है। तो तुम्हें कोई भी प्लान के ऊपर 4-5 ड्राइंग होना चाहिए, उसके बाद कोई भी एक ड्राइंग वो चूज करेगा, उस ड्राइंग से वो घर बनाएगा, ठीक है। लेकिन पहले अगर कोई ऐसा ऐसा क्लाइंट भी होता है जो बोलता है मेरा ये होगा, ये होगा, इस साइड पे होगा, उस साइड पे होगा, ऐसा ऐसा करके तुम्हें बता देगा, तो ऐसा कॉम्प्लिकेट कर देगा तो तुम्हारा एक ही प्लान होगा उसी हिसाब से। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, तुम प्लान बनाओ, तुम जो अच्छा बोलोगे ऐसा करो, उस टाइम तुम्हें ऑप्शन देना पड़ेगा। और जिसके पास खुद का ही ऑप्शन है, मुझे एक बेडरूम चाहिए, ईस्ट में एक बेडरूम चाहिए, वेस्ट में, बीच में एक बाथरूम चाहिए, ऐसा ऐसा करके तुम्हें पूरा बोल देगा, तो उसका मतलब उसका एक ही ऑप्शन में ही हो जाएगा, ठीक है, उसका अंदर में प्लान पूरा साजा हुआ है। लेकिन जिसका अंदर नहीं है उसको तुम ऑप्शन देना पड़ेगा। ओके, ठीक है, स्टॉप करता हूँ। कोई प्रॉब्लम और कोई क्वेश्चन? अभी तुम एक ड्राइंग करके लेके आओ कोई भी एरिया पे, ठीक है, मैं तुम्हें एरिया का बाउंड्री भी नहीं बोलूंगा, जो इतने एरिया तो इतने एरिया के अंदर घर करना है, रूम करना है, ऐसा नहीं।
तुम कोई भी एरिया पे करके आओ, डायमेंशन देकर ठीक से करके आओ, उसके बाद धीरे धीरे से, क्योंकि ड्राइंग तुम लोग को ड्राइंग लेके हमेशा के लिए चलना है, तो धीरे धीरे से मैं एरिया बोलूंगा, इस एरिया के अंदर करना है, उसके बाद वॉल का थिकनेस बोल दूंगा ऐसा। अभी सिंगल लाइन पे कोई भी ड्राइंग करके लेके आओ, मैं सिर्फ देखूंगा नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों का ड्राइंग कैसा है, मतलब इमेजिनरी पावर कैसा है वो देखूंगा। ऐसा ऐसा ड्राइंग कैसा होगा वो तुम लोग को समझ में आ गया, तो ड्राइंग कैसा हो है वो तुम लोग लेकर, उसके बाद मैं भी बहुत सारा ड्राइंग का रेफरेंस दूंगा, प्लान एलिवेटर सब कुछ का रेफरेंस दूंगा एंड क्लास में दिखाऊंगा भी। ओके, तो फिर तुम उस क्लास में लेके आओ।